मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी सर आज हमारे साथ शो में शामिल हुए हैं। मेहरबून सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए जी बिजनेस पे। सर पहले तो बताइए, इस तरह के मार्केट पे व्यू क्या बनाए, कैसे बनाए? मतलब समझ ही नहीं आता, एक एक दिन में शार्प करेक्शन आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, कैसे भरोसा किया जाए? क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा आपका बोलने से। और अनिल जी भी यही बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज भी काफ़ी लोग हैं जो रोज़ प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। प्रेडिक्शन ये मार्केट में डिफ़िकल्ट हो गया है, लेकिन हिस्ट्री जो होता है, इतिहास जो होता है, वो कहता है कि इस टाइप के क्राइसिस में ख़रीदने से आखिर में पैसा बनता है। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि अंधेरे के बाद सूरज निकल कर आता है। वो कोविड-19 का टाइम था, लेट्स एक्सेप्ट इट। आपको लग रहा था, हमको लग रहा था, अनिल जी को लग रहा था, दर्शकों को लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सब ठीक हुआ। मुझे 2008 की बात याद है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वर्ल्ड में, और यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी को इतनी हालत ख़राब हुई थी कि ऐसा लग रहा था 20 साल निकल जाएंगे अब इनको रिकवर करने को, लेकिन रिकवर हुआ। 2022-23 की बात करो, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद हमें लग रहा था कि सबका हालत ख़राब होने वाला है, कंट्री वर्ल्ड विल कम दिस दैट 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 दैट। उसके बाद सब ठीक हुआ। आज का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगा, सिंपल वन लाइन आंसर। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में पूछे तो एक कॉइन के उछालने के बराबर है, हेड्स के टेल्स। क्रिकेट के टर्म्स में एज अ बैट्समैन में बात करूँ तो सामने काफ़ी गुगली बॉल्स आने वाले हैं, रॉन्ग वंस आने वाले अगले 1-2-3 महीने के लिए, और उसको संभाल के फेस करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग शायद आउट हो जाएंगे। आउट का मतलब नुकसान करेंगे। तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इन द नियर टर्म नोबडी नोस, अकॉर्डिंग टू मी नोबडी नोस, एटलीस्ट आई डोंट नो कि मार्केट्स कहाँ जाने वाला है। अनसर्टिनिटी जो है वो दोनों तरफ लेके जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये हालत में आपने मुझे जो पूछा, मेरा जवाब रहेगा इन्वेस्टर्स को सेल्फिश बनना बहुत ज़रूरी है। सेल्फिश बोला तो मतलबी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो स्टॉक चाहिए एकदम सस्ते में मिले तो आपको लेना है। बोलते हैं नहीं, ये भाव में मैं दे रहा हूँ, मुझे नहीं लेना है। यू वेट फॉर दी अपॉर्चुनिटी। बहुत लोग मानते हैं कि अच्छी क्वालिटी कंपनी हो, अच्छे मैनेजमेंट हो, अच्छा कैश फ्लो हो, तो ये टाइम होता है ख़रीदने का। आई डोंट नेसेसरली एग्री टू दैट। मैं कहता हूँ वातावरण जो है आज का, वो देखकर राइट स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होगा तो पैसे बनेंगे। उदाहरण, आपने 10, 15, 20 दिन पहले अगर HPCL लिया होता है, BPCL लिया होता, आर दे द बेस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन द कंट्री? दे आर गुड बट दे आर नॉट द बेस्ट। लेकिन अगर आपने उसको लिया होता तो शायद आपका पोर्टफोलियो आज ऊपर होता। तो यू हैव टू लुक आउट फॉर स्टॉक्स, मेक अपॉर्चुनिस्टिक, मतलबी बनकर ऐसे स्टॉक्स तो जहाँ मुझे फ़ायदा होगा, भले वातावरण कितना भी ख़राब हो। वो अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर को सीखना चाहिए और करना चाहिए। तो दिस इज़ द डिफ़िकल्ट सिनेरियो, लेट मी बी ऑनेस्ट। इन द वेरी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज आते जाएंगे। खून काफ़ी देखा है लोगों ने, और खून कोई देखना पसंद नहीं करता। तो गो एंड बाय इनटू स्टॉक्स जहाँ पे अभी डाउन साइड लिमिटेड है, अल्टीमेटली ऊपर आएगा। बिल्कुल, लेकिन इस आपदा में भी हम देख रहे हैं कि अवसर तो बन रहे हैं भारत के लिए। लेकिन सर, टैरिफ को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि फाइनली अब उन्होंने एक यू टर्न ले लिया है और एटलीस्ट 90 दिनों के लिए तो भारत समेत काफ़ी सारे देशों को राहत दे चुके हैं। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं, और ऐसे में भारत के लिए किस तरह का अवसर आप देख रहे हैं? मैं कहूँगा कि रही बात, अगर पहले मुझे आप यूएस मार्केट के बारे में 3-4 सेंटेंस में कहूँगा कि 12% 5 सेशन में घटा S&P, डाउ और नास्डैक। यूएस के साइज़ का मार्केट 12% 5 दिन में घटता है, और अचानक एक दिन का राइज जो आता है वो शायद सबसे बड़ा गेन है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का, थर्ड फास्टेस्ट। 9% एक दिन में ऊपर गया, कल फिर से 5% लुढ़का। तो ये टाइप के मार्केट इज़ नॉर्मली अ बेयर मार्केट बिहेवियर। ये 2008 में भी हुआ था, 2020 में भी हुआ था, 2022 में भी हुआ था यूएस में। तो दिस इज़ नथिंग एल्स बट अ बेयर मार्केट इन द यूएस, जहाँ पे इस तरह के शार्प रैलीज, जिसको मैं बोलता हूँ फेरोशियस बेयर मार्केट रैली, आपको दिखेगा ही दिखेगा। फिर से आ सकता है, फिर से भी आ सकता है। But this is the bear market in the US. Accept it, acknowledge it, and let's trade accordingly. ये जानकर दूसरी बात, अगर आप देखो तो US डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आ गया है। This is the very big positive for other markets, especially emerging markets like India.
बॉन्ड यील्ड्स यूएस में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि यूएस में जो स्टेबिलिटी, लोगों में कॉन्फिडेंस थी यूएस ट्रेजरी की, वो कहीं पर धक्का लग चुका है. देयर आर सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड पॉसिबली गोइंग एंड सेलिंग यूएस बॉन्ड्स, बिकॉज यूएस बॉन्ड यील्ड्स अगर बढ़ने लगा, इसका मतलब बॉन्ड प्राइसेस नीचे आ रहा है. ऐसे मार्केट में इसका मतलब है कि पीपल आर लूजिंग सम फेथ इन द यूएस इकोनॉमी, which all will be a good news for emerging markets ultimately. यूएस से पैसा बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? शायद सोने में जा रहा होगा और शायद यूरोजोन में जाएगा और अल्टीमेटली मुझे लगता है इंडिया में आएगा. रही बात इंडिया की, मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में मुझे बुल मार्केट सिनेरियो पूरा इंटैक्ट लगता है. 100% we will be in a bull market very soon again as far as India goes. शॉर्ट टर्म में जब तक डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे रहता है, मुझे लगता है कि इंडिया स्टैंड्स टू गेन. और इंडिया की जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, आपके मीडिया के सिवाय आई डोंट थिंक आई एम हियरिंग टू मेनी पीपल टॉक पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग्स. आप तेल का भाव देखो, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट देखो घटने लगे, इन्फ्लेशन देखो मोर और लेस कंट्रोल में आया है, आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ा दी अच्छी तरह से. सो ऑल दिस पॉजिटिव्स पीपल आर टेंडिंग टू इग्नोर. अगर रुपया जो 89 के आसपास था, एक बार 85 के आसपास आ गया, फिर 86.5 के आसपास चला गया. वो चला इसलिए गया क्योंकि आरबीआई ने रेट कट किए. रेट कट होता है तो रुपये पे थोड़ा प्रेशर आता है. लेकिन कल अगर फेड भी रेट कट करता है और रुपया फिर से 84.5 के आसपास आता है, तो मुझे लगता है इंडिया को रोकने का कोई फैक्टर नहीं है ऊपर जाने के लिए. सो आई रिमेन पॉजिटिव ऑन इंडिया. जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में अनसर्टनिटीज़ है. कैन बी फॉल 5-10%? पॉसिबली येस. दिस इज़ द टाइम थोड़ा अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेके यू टू बाई स्टॉक्स एंड वेट फॉर द टाइम. सूनर और लेटर आई थिंक इंडिया के पास पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा फॉरेनर्स का. क्योंकि आज कहना ठीक नहीं है, इंडिया के बारे में मैं कहूँगा नहीं, आई एम एब्सोल्युटली अ पेट्रियोट, बट पूरी दुनिया में जो ग्लोबल स्लोडाउन है, इसमें कहीं पर इंडिया रिलेटिवली स्टैंड आउट होता है. तो जैसे कहते हैं ना, अंधे लोग में काना राजा, तो ऐसा है. मैं इंडिया के बारे में कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इंडिया रिलेटिवली इज़ मच बेटर देन मोस्ट अदर मार्केट्स इन द वर्ल्ड एट द प्रेजेंट लेवल्स. सर, ये आपने सही पॉइंट आउट किया, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि अच्छे मौके हैं यहाँ पर स्टॉक पिकिंग के, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो आपको इस समय पसंद आ रहे हैं, जिन्हें आप रेकमेंड करेंगे, जहाँ ध्यान दिया जाए? मैं कहूँगा कि जो एक्सपोर्ट्स कंपनी है उससे दूर रहना ही ठीक रहेगा. अभी मार्केट होशियार है, काफ़ी सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ को मार्केट ने पनिश किया है. क्या अपॉर्चुनिटी बनती है? कहीं पर जहाँ भी मुझे शंका दिखता है, मैं कहीं पे वो रिकमेंड करूँगा नहीं. तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी से मैं दूर रहूँगा. अभी बात कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की भी अगर आप देखो तो 10-15 कंपनी ऐसे रहेंगे जिनको टैरिफ्स के कारण आगे चल के भी नुकसान होगा, उनकी प्रॉफिट्स नीचे आएगी. बट दैट coming down of profits will be a small percentage of India's total corporate profit. So why be so negative? अभी कौन से कंपनी का फ़ायदा होगा? डिस्क्रिशनरी स्पेंड. आप रेस्टोरेंट्स में देखिए, आज भी आपको बैठने का जगह मिलता नहीं है. आप होटल्स में जाइए, होटल्स के टैरिफ बढ़ते जा रहे हैं, होटल्स फुल जा रहे हैं. एयरलाइन देखिए, एयरलाइन की ट्रैफिक मोर और लेस फुल है, उन लोग भी टिकट के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं. आप टोल का कलेक्शन देखिए, वो भी अच्छा है. तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जिसे कहते हैं, आई वुड प्रेफर टू बी विद देम. कौन सा स्पेस? मैं कहूँगा होटल्स, टूरिज्म. आई थिंक ऑल दिस सेक्टर्स, ऑल दिस कंपनीज इन दिस स्पेस should continue to do well. रही बात OMCs की, आई थिंक दैट्स अ नो ब्रेनर. ऑयल में आई थिंक पिछली बार भी जब अनिल जी से बातचीत हो रही थी, 72-73 के आसपास ब्रेंड था. मैंने कहा ये 60 पहले आएगा, 80 जाएगा नहीं. अभी 60 के नीचे है, 60 के आसपास आ गया है. तो OMCs एज अ नो ब्रेनर बढ़ चुके हैं. तो एज अ ट्रेडिंग बैट आज के लेवल में भी मुझे बुरा नहीं लगता है. और सिलेक्ट बैंक्स इसलिए कहता हूँ कि काफ़ी सारे बैंक्स है, जैसे उदाहरण मैं फुल डिस्क्लोजर के साथ कहना चाहूँगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आई थिंक 45 के आसपास, 40 का बुक वैल्यू के आसपास उसका है. इट्स गोइंग एट 1.1 टाइम. कुछ घुमाना नहीं, अल्टीमेटली पैसा दे के जाएगा. सो दिस आर द टाइप ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स विच पीपल शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग एंड बाइंग इनटू. बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना विश्लेषण. थैंक यू. धन्यवाद.